हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। कल लास्ट लेक्चर में हम हमारे पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। उसकी सेकंड प्रॉपर्टी कल हम डिस्कस कर रहे थे। प्रॉपर्टी थी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। परसों अपन ने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चे। मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन देने के बाद मैंने आपको यूनिट बताए थे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताया था। और फिर कल अपन ने इसके पीरियोडिक ट्रेंड पढ़े एक्सेप्शंस के साथ। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने कल। दो तरह के ट्रेंड होते हैं, ग्रुप वाइज ट्रेंड और पीरियड वाइज ट्रेंड। जो हमारा ग्रुप वाइज ट्रेंड था उसमें हमने देखा टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाती है। पीरियड में हमने देखा लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है हमारे एलिमेंट्स के लिए, ग्रुप के अंदर वो वैल्यू डिक्रीज होगी, पीरियड के अंदर वो वैल्यू इंक्रीज होगी। फिर आपने यहाँ पे दो एक्सेप्शंस भी पढ़ी। उन दोनों एक्सेप्शंस में हमने क्या देखा, पीरियड के अंदर वो एक्सेप्शंस आई थी। पहली एक्सेप्शन थी बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। जो पहली एक्सेप्शन थी उसका रीजन था पेनिट्रेशन इफेक्ट। एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट पी ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। और जो हमारी सेकंड एक्सेप्शन थी उसमें था स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रीजन था। तो ये हमारे पास हमारा केस था। हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को कल कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने आपको ये चीज बताई थी, आप जो ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना, ये एक्सेप्शन है हमारी सेकंड पीरियड की। सेम एक्सेप्शंस आपको थर्ड पीरियड में भी मिलेंगी। बेरिलियम के नीचे आएगा मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, सेम एक्सेप्शन शो करेंगे। नाइट्रोजन के नीचे वाले पीरियड में आएगा फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे वाले पीरियड में सल्फर, सेम एक्सेप्शन शो करेंगे। तो मतलब मैंने कल आपको बेरिलियम और नाइट्रोजन के लिए समझाया, मैग्नीशियम और फास्फोरस के लिए भी पूछ सकते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो कल अपन ये सब चीजें पढ़ी थी और हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। परसों अपन ने इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात की थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आज हम इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। फिर जैसे मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी को सिंबल दिया था, इसे भी सिंबल देना पड़ेगा। इसका सिंबल होता है डेल्टा जी एच, जी इज फॉर गेन। इसके लिए मैंने पढ़ा था डेल्टा आई एच, आई इज फॉर आयनाइजेशन, यहां पे जी का मतलब गेन है। जो कंडीशंस हमने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पढ़ी थी वो सेम कंडीशंस हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए पढ़ेंगे। देखो, हमारे पास हमारा न्यूट्रल एटम होगा, हमें इस न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। जब हम हमारे न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद हमारी जो स्पीशीज है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, न्यूट्रल एटम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनायन बन जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम कैटायन बना रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमें एनायन बनाना। बिजनेस उल्टा हो गया। जिस बिजनेस के बारे में आप परसों बात कर रहे थे उससे एग्जैक्ट अपोजिट बिजनेस हमें करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में।
सपोज करो मैं बायर हूं, मैं खरीदार हूं तो मैं मार्केट में जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन परचेज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन किसके पास थे? एटम के पास इलेक्ट्रॉन थे। मैं एटम को एनर्जी दूंगा, एटम मुझे बदले में इलेक्ट्रॉन देगा। ये वाला प्रोसेस अपन स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अब इससे उल्टा काम हो गया। अब सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एटम आएगा अपने से इलेक्ट्रॉन लेने। एटम बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम एटम को बोलेंगे जब हमने इलेक्ट्रॉन मांगे थे तूने बदले में हमारे से एनर्जी ली थी, अब हम भी सेम काम करेंगे। अगर एटम को मुझसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एटम को मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमारा जो एटम था, एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करता था और फिर इलेक्ट्रॉन लूज करता था। यहां पे काम उल्टा हो गया। जो हमारा एटम है अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। और अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे एटम को तो हम उसे फ्री में तो नहीं देंगे, तो हमें यहाँ पे बदले में उससे एनर्जी लेनी पड़ेगी। एटम हमारा एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ये हमारे दोनों केसेस के अंदर डिफरेंस आया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन भी हमारी सेम बनेगी। हमें एटम को इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन सा वैलेंस ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल हम चूज करेंगे? वैलेंस ऑर्बिटल चूज करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वैलेंस शेल चाहिए होता है, वैसे ही जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो कहां करेंगे? वैलेंस शेल में करेंगे। सेकंड, जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तब हमारा एटम गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होना जरूरी था। सेम इज द केस विद द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब हमें हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, तब भी हमारा एटम कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। वहां एनर्जी एब्सॉर्ब थी, यहाँ एनर्जी रिलीज है। बाकी जो बातें हैं वो लगभग सारी सेम रहेंगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं डिफाइन कर रहा हूं। डेफिनेशन देखो, द टोटल एनर्जी रिलीज्ड या emitted by atom when an electron is added to the valence orbital, when an electron is added to the valence orbital in the gaseous state. एटम हमारा होना चाहिए गैसियस स्टेट में, इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो होगा वैलेंस ऑर्बिटल में ऐड। ऐसा नहीं है कि मेरे एटम के पास 4 शेल हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप बोलोगे मैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा मेरी मर्जी से सेकंड शेल में, तो ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा आउटर शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं, आप उससे अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। वैसे भी जो अंदर वाली शेल्स होती हैं वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक फुल होती हैं, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसकी लिमिट बढ़ा नहीं सकते। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप बोलोगे मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ 3 हो जाएंगे, नहीं हो सकते, ये आपको भी पता है। तो ये हमारे पास हमारा केस था। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब यहाँ पे तो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो थी वो हमेशा पॉजिटिव आ रही थी। कल दृष्टि ने भी इस बारे में पूछा था, मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कांट बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एटम एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है तो उसको तो बेनिफिट हो रहा है, तो उस बेनिफिट को शो करने के लिए हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो एटम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव वैल्यू शो करे। हाँ जी बोलो। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। हाँ जी बच्चे, कोई डाउट है तो बोलो।
आगे चलें, आगे करवा दूं। आज बच्चे आवाज आ रही है क्या? यस सर। चलो तो बता दिया करो यस नो। ठीक है जी, ठीक है, बता दिया करो यस नो। कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि इस केस में हमारा जो एटम है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जब एटम एनर्जी रिलीज करेगा उसकी टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई। टोटल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो एटम को नुकसान हुआ। उस लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। मैथ के अंदर प्रॉफिट लॉस दिखाने का यही तरीका है। अगर किसी चीज से फायदा हो रहा है तो उसको प्लस साइन से शो कर दो, अगर किसी चीज से लॉस हो रहा है तो उसको नेगेटिव साइन से शो कर दो। मैथ के अंदर, केमिस्ट्री में उल्टा होता है। केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज। तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का केस बता दिया। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी। हमारे पास हमारा कोई भी एक न्यूट्रल एटम है X। ये जो न्यूट्रल एटम है ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये बन जाएगा X नेगेटिव, अभी भी गैसियस स्टेट में ही है। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो साथ में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की रिप्रेजेंटेशन है। डेफिनेशन बता दी, रिप्रेजेंटेशन बता दी, वैल्यू का साइन भी बता दिया। अब उसके बाद यूनिट्स। हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जब कैलकुलेट करेंगे, जब मेजर करेंगे, तो उसके लिए यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे? यूनिट्स होते हैं हमारे सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले किलो जूल पर मोल। देखो, है तो एनर्जी ही ना, बस प्रोसेस तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी ही। दैट्स व्हाई यूनिट जो है वो सेम रहेंगे, क्योंकि हम एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ऊपर भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे, नीचे भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। फिर जो बातें मैंने आपको परसों आयनाइजेशन के लिए बोली थी वो बातें रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि एक एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसके लिए इंडिविजुअली एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम पढ़ते होते हैं 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। एक एटम है, 2 एटम है, 10 एटम है, 1000 एटम है, इनके लिए कितनी एनर्जी चाहिए आप कैलकुलेट नहीं करते होते। हम हमारे सब्सटेंस का 1 मोल ले लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेम बात मैं यहां बोल दूंगा, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना दैट इज मीनिंगलेस। मैं कहां से एक एटम ढूंढूंगा, उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, एनर्जी रिलीज होगी, नहीं मेजर कर पाएंगे। तो हमें जिसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उसकी अमाउंट ले लो आप 1 मोल। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब भी आप यूनिट्स पढ़ते हो आप मोल के लिए पढ़ते हो, ग्राम या किसी एटम के लिए नहीं पढ़ते होते। फिर आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो सेम चीज अपने पास यहाँ पे भी आएगी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कई बुक्स में ना इसकी हेडिंग में लिखा होगा साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताया ना, कई बुक्स में लिखा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सेम ही मान लेती हैं। दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, सिमिलर हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में। हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम होंगे ऐसा नहीं है। पर चलो +1 का लेवल है, कुछ बुक सोचते हैं कि बाद में बता देंगे, एक बार दोनों को सेम ही मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड जो है वो कम ही यूज करता हूँ।
मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड यूज करूंगा, प्रॉपर वर्ड यही है। तो हम बात कर रहे थे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। नाम से समझ में आ गया होगा, एक एटम है, उस एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे, एनर्जी रिलीज करेगा, एनायन बन जाएगा। फिर जो एनायन बना होगा उसके अंदर दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, मतलब सेम एटम के अंदर बार बार इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सपोज करो मेरे पास कोई एटम था Z, चलो Z रहने देते हैं, A ले लेते हैं। मेरे पास कोई एटम था A गैसियस स्टेट में, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे डेल्टा H1 आ गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मेरा बन गया एनायन। अब ये जो एनायन बना, इस एनायन के अंदर मुझे फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, ये बन जाएगा A2 नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी डेल्टा H2। फिर ये जो A2 नेगेटिव बना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा A3 नेगेटिव एंड सो ऑन, चलता जाएगा काम। मतलब एक ही एटम के अंदर बार बार इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रोसेस आएगा वो प्रोसेस आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हर बार जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी या देनी पड़ेगी, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अलग अलग आएगी। पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, ज्यादा आएगी, कम आएगी, ये सब बातें मैं आपको बता देता हूं। लेकिन एक बार के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास हर एक स्टेप में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आती हैं वो अलग अलग आती हैं, सेम नहीं आती है। 3 डेफिनेशन यहाँ पे कवर हो गई। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में मैं भी और बात करूंगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो प्लीज। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है बच्चे, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं अभी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, एक बार देख लो। देखो अभी ना मैं पहले स्टेप की बात कर रहा हूं। मैंने ना आपको रिप्रेजेंटेशन में एक बार 3 स्टेप दिखाए हैं। 3 स्टेप दिखाने का मतलब है हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो अलग अलग वैल्यूज आ रही होंगी मेरे पास। फर्स्ट स्टेप के लिए वैल्यू आ रही है डेल्टा GH1, सेकंड स्टेप के लिए डेल्टा H2। हाँ जी बोलो। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। नो सर। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की 3 वैल्यूज आ गई, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। अब यहाँ पे मैं आपको तीनों वैल्यूज का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आयनाइजेशन वाला केस नहीं है। आयनाइजेशन में तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, दूसरा ऐड करने के लिए और ज्यादा एनर्जी, तीसरा ऐड करने के लिए और ज्यादा एनर्जी एंड सो ऑन। रिलीज करने के लिए। हाँ जी, ऐड करने के लिए नहीं, रिलीज करने के लिए शायद। नहीं आयनाइजेशन में, आयनाइजेशन में ये मैंने अभी मैं आपको आयनाइजेशन का बता रहा था, ये तो भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। हर बार जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते थे एनर्जी इंक्रीज हो जाती थी। मैंने ऐड करना बोल दिया था क्या? यस सर। अच्छा सॉरी, चलो सॉरी। तो आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करते थे आप सक्सेसिवली, तो हर बार हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती थी। बड़ा सिंपल सा ट्रेंड था, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी आयनाइजेशन एंथैल्पी के हर स्टेप में। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ये हमारा पहला स्टेप है, पहले स्टेप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है।
पहले स्टेप में हमारे पास न्यूट्रल एटम था, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मैं इसे इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये बदले में मुझे एनर्जी देगा। जब एटम एनर्जी देगा यानी कि एटम एनर्जी रिलीज कर रहा है, उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव आएगी। मैं थोड़ा सा बेटर बोल देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मैं अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। 90% एलिमेंट्स में या 90% केस में जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव आती है, यानी कि 10% केस आपको ऐसे भी मिलेंगे जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव आ जाएगी। वो एक्सेप्शनल केस हैं, उनके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूं। तो जनरली हमने क्या देखा, जब भी हम न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एटम एनर्जी रिलीज करेगा, दैट्स व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। लेकिन अब आ जाओ सेकंड पे, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और इलेक्ट्रॉन अब मैंने ऐड करना है एनायन में। अब मेरे पास न्यूट्रल एटम नहीं है, अब मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है एनायन में। तो आप ये देखो, जो एनायन है उस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पे भी नेगेटिव चार्ज है। मैंने नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल में या एनायन में ऐड करना है, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। आप सबने पढ़ा हुआ है जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनायन में ऐड करने की कोशिश करूंगा, इसका नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा स्टोरी वाइज समझो। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन ए नेगेटिव को देना चाहता हूं, तो मैंने बोला कि मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा, एटम से बोल रहा हूं मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा, तू मुझे बदले में एनर्जी दे। तो यहाँ पे एटम क्या बोलेगा, एटम बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। तो मैंने बोला क्यों नहीं चाहिए, कहता मेरे ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शंस, तो भैया मेरे घर पे लड़ाई हो जाएगी और मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके लड़ाई नहीं करना चाहता। तो फिर हम बड़ी मुसीबत में फंस गए, इलेक्ट्रॉन देना जरूरी है। तो हमने बोला भाई तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, इलेक्ट्रॉन भी ले ले एनर्जी भी ले ले। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन भी ले ले एनर्जी भी ले ले, लेकिन प्लीज इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले। तो अब ए को लगा कि ये घाटे का सौदा नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी मिल गया और एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, एनर्जी भी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन भी मिल गया एनर्जी भी मिल गई, डबल डबल फायदा हो गया, एटम मान जाएगा। तो सेकंड स्टेप में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब हम एनर्जी देंगे एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, वैल्यू आएगी बच्चे पॉजिटिव। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एटम ने एनर्जी दी, दूसरा केस में हमने इलेक्ट्रॉन भी दिया एनर्जी भी दी ताकि रिपल्शंस ओवरकम हो जाएं, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। फिर मैं आता हूं थर्ड केस पे, अब मेरे एटम पे 2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो रिपल्शंस और ज्यादा इंक्रीज हो गई, यहां पे रिपल्शंस और ज्यादा इंक्रीज होंगी, रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, थर्ड वैल्यू जो है वो और भी ज्यादा पॉजिटिव आएगी। सेकंड वैल्यू भी पॉजिटिव, थर्ड वैल्यू भी पॉजिटिव, लेकिन थर्ड वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू से भी ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शंस इंक्रीज हो गई, ज्यादा रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास हमारा केस आया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए सिर्फ पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड करने का स्टेप है, जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सिर्फ वही नेगेटिव होती है। जब एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन ऐड करने डिफिकल्ट हो जाते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रिपल्शन, तो हमें इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ता है, एनर्जी भी देनी पड़ती है। हमारा जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिर्फ पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है,
उसके बाद वाली जितनी भी होती हैं वो पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। दैट इज द केस विद द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर आपको ये बात पूरी समझ में आ गई है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई भी डाउट है, उससे पहले कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज। आगे चलें। हाँ जी बच्चे, यस नो सुन रहे हैं, कुछ आवाज आ रही है? ठीक है जी। सोया सुना नहीं है तो किसी ने? सोओगे तो बता देना, फिर मैं भी सो जाऊंगा, मतलब क्लास आप खत्म कर देंगे। ध्यान दिया करो, एक्टिव रहा करो क्लास में, अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लिया करो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को स्टार्ट कर लिया। मैंने डेफिनेशन बताई, रिप्रेजेंटेशन बताई, यूनिट बताए, साइन बताया, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात की, उनमें जो वैल्यूज आ सकती हैं उनके बारे में बात की। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमने हमारी प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है तो इंट्रोडक्शन के बाद हमें पढ़ने होते हैं हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो ट्रेंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखना है ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी रहेगी, वो हमें चीज बतानी है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स। ग्रुप वाइज पीरियड वाइज कैसे बिहेव होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, ये वाली मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, क्योंकि वो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बार बार बोलूंगा, वर्डिंग यूज करूंगा, तो आपने उस वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना। जब भी हम ट्रेंड की बात करते हैं ना, तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और हमें पता है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो तो नेगेटिव होती है। तो मुझे ये बताना है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है या नहीं। हमारे पास अलग अलग तरह के एटम्स होंगे। कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और कुछ एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। तो ये हम वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे वो देखो। अगर मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लार्ज नेगेटिव आ रही है, मतलब मैंने ये वाला वर्ड यूज किया कि किसी भी एक एक्स वाई जेड एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्जली नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज नेगेटिव होने का मतलब होता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी होगी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है लेकिन स्मॉल आ रही है, या मैं बोल दूंगा वैल्यू 0 आ रही है, या मैं बोल दूंगा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर मैं इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करता हूं, इसका मतलब ये है हमारा जो एक्स एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। तो प्लीज ये वाली वर्डिंग थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेगेटिव साइन है तो इसलिए मैंने आपको ट्रेंड बता दिया। अगर मैं ये बोलूंगा किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज नेगेटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्मॉल नेगेटिव हो गई या 0 हो गई या पॉजिटिव हो गई, उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो नहीं होगी। तो ये हमारे पास हमारी वर्डिंग है जो मैंने यूज करनी है। ट्रेंड में आपको बता देता हूं। दो ट्रेंड पढ़ने होते हैं हमने, ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज। उसके बाद एक्सेप्शंस। आज मैं आपको एक्सेप्शन नहीं करवा रहा, आज मैं आपको सिर्फ जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। एक्सेप्शंस के बारे में फिर आप कल से बात करेंगे। तो हमारे पास हमारा पहला ट्रेंड है ग्रुप वाइज ट्रेंड। ग्रुप वाइज का मतलब टॉप टू बॉटम।
क्या ऑब्जर्व किया हमने टॉप टू बॉटम? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, effective nuclear charge decreases, therefore electron gain enthalpy decreases. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? हैविंग स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज, वैल्यूज तो नेगेटिव आएंगी लेकिन स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। रिजल्ट बता दिया मैंने आपको। ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटम्स का साइज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मींस नीचे वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी कम होती है। अब ऐसा क्यों? बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखो, मेरे पास आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूं मैं। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। लिथियम का साइज छोटा, सोडियम का उससे बड़ा, पोटेशियम का उससे बड़ा, रुबीडियम का उससे बड़ा। टॉप टू बॉटम हमारे एटम्स का साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? जो हमारा आउटर शेल होता है, आउटर शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, आउटर शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। अब उससे क्या होगा? जैसे जैसे साइज बड़ा हुआ, आउटर शेल का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड भी करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ही नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तब मिलेगी जब साइज छोटा होगा, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन छोटे साइज वालों में ऐड होना चाहता है, वो बड़े साइज वालों में ऐड ही होना चाहता है। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मैं अपना घर बार छोड़ के आ रहा हूँ, तेरे घर पे आया, अगर तेरे घर पे भी मुझे न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ना मिली, फिर घर छोड़ने का फायदा ही क्या हुआ? तो मींस जो भी इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जिस इलेक्ट्रॉन को ऐड करें उसको एटम के न्यूक्लियस से मैक्सिमम अट्रैक्शन मिले। उसको न्यूक्लियस से तभी अट्रैक्शन मिलेगी जब वो न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, यानी कि साइज छोटा होगा। तो टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो गया, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा, अट्रैक्शन कम होती जाएगी। अट्रैक्शन कम होगी, ऐड होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, स्मॉल नेगेटिव बन जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा ग्रुप वाइज ट्रेंड है। आप कोई भी यहाँ पे ब्लॉक ले सकते हो, कोई भी ग्रुप ले सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल लिया, आप सेकंड का ले लो। सेकंड ग्रुप में भी सेम चीज मिलेगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज ही होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा ग्रुप वाइज ट्रेंड है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ग्रुप वाइज ट्रेंड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है आधी, लेकिन मैंने बताया एक्सेप्शन अपन एंड में कवर करेंगे। एंड इन द सेंस, पहले मैं आपको जनरल ट्रेंड समझा दूंगा। तो ग्रुप वाइज ट्रेंड हमने कंप्लीट कर लिया। कल फिर अपन डिस्कस करेंगे पीरियड वाइज ट्रेंड, उसकी एक्सेप्शंस, और लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो जल्दी हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक है, बाकी फिर अपन डिस्कस करते हैं कल। थैंक यू सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला नहीं बताया कि उनमें डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस बच्चे मैं आपको बता दूंगा। मैंने बोला ना हल्का सा डिफरेंस है। जो हम यहाँ पे केसेस पढ़ रहे हैं उन केसेस के लिए एफिनिटी गेन एंथैल्पी की इक्वल आती है। पर चलो आपने पूछ लिया तो कल मैं ये भी चीज डिस्कस कर दूंगा साथ में ही, और आपको दोनों में हल्का सा जो डिफरेंस है वो भी बता दूंगा। ठीक है, हाँ जी, ओवर कर दूं क्लास? बाय सर। ओके बाय।